हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 अपरिच्य न कर्तव्यम। यानी बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, बिना जांच पड़ताल किए कोई काम नहीं करना चाहिए। उज्जैनियान माधव नाम ब्राह्मण वस्ति अस्म। उज्जैनी में माधव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। गृहे तस्य ब्राह्मणी तयो नवजात पुत्रश्च आस्ताम। घर में उसकी ब्राह्मणी और उसके नवजात बेटे रहते थे। तत्र एक नकुल शिशुरपि जातः। वहाँ एक नेवले का छोटा बच्चा भी था। ब्राह्मणी मातृहीनम तम नकुल शिशुम बाल्यकालातः एव पुत्रवत् पालयति स्म। ब्राह्मणी उस बिन माँ के बच्चे को, मतलब नकुल नेवले के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाल रही थी। एकदा ब्राह्मणी स्वपुत्रस्य रक्षात् ब्राह्मणम् अश्वास्थ्य जल मानेतुं नदीम् अगच्छत्। एक बार ब्राह्मणी अपने पुत्र की रक्षा के लिए ब्राह्मण को वहाँ बैठाकर जल लाने के लिए नदी गई। तस्मिन्नेव अवसरे राज्ञा प्रसादात् किमपि दानं ग्रहीतुम् आमन्त्रणम् आगतम्। उसी समय राजा के प्रसादात मतलब महल से किसी के को दान ग्रहण करने के लिए आमंत्रण आ गया उस ब्राह्मण को। माधवश्च धन लोभात तम नकुलम पुत्र रक्षार्थ व्यवस्थाप्य राजप्रसादम अगच्छत्। माधव धन के लोभ से उस नकुल को, मतलब नेवले को पुत्र रक्षा के लिए वहाँ पर बैठाकर राजा के महल गया। अस्मिन्नेव काले एकः कृष्णसर्प बिलात् निर्गत्य बालकस्य समीपे अगच्छत्। उसी समय एक काला सांप बिल से निकलकर बालक के समीप आया। तेन सर्पेण सह युद्धं कृत्वा नकुलः तं मारितवान् तं खण्डसा कृतवान् च। उसने सांप से युद्ध करते हुए, नेवले ने सांप से युद्ध करते हुए, नकुल जो था वो सांप से युद्ध करते हुए सांप को मार दिया और उसका टुकड़े टुकड़े कर दिया। खंडसा कृतवांचा, और उसका टुकड़ा टुकड़ा कर दिया उसे। तदा तस्य नकुलस्य मुखम रक्तेन रंजितम अभवत्। तब उसके नकुल के मुख में उसके खून से रक्त रंजित हो गया, मतलब उसका मुंह जो है वो खून से रंग गया। ततः स नकुलः मातरं ब्राह्मणीम् एतं समाचार ज्ञापितुं बहिः धावितवान्। और वह नकुल जो है वो नेवला माता ब्राह्मणी को यह समाचार देने के लिए दौड़ता हुआ बाहर गया। मार्गे ब्राह्मणी आगता आसीत्। रास्ते में ब्राह्मणी आ रही थी। तथाविधं रक्तरंजितं नकुलं दृष्ट्वा सा अचिंत्यत। और उस रक्तरंजित नकुल को देखकर वह सोची, एषः नकुलः अस्वमेव मम पुत्रं मारितवान्। यह नेवला अवश्य ही मेरे पुत्र को मार दिया। अतः सा क्रोधेन जलपूर्ण घटम नकुलस्योपरि अक्षिपत। अतः ऐसा सोचकर वह गुस्से से जल से भरे हुए घड़े को नकुल के ऊपर फेंका। तेन नकुला तत्र पतितः मृतश्च। इससे नकुल वहीं पर मारा गया। ततः सा ब्राह्मणी धावित्वा गृहम् आगत्य पश्यति यत् पुत्र सुखेन स्वपिति तस्य समीपे सर्पः मृतः तिष्ठति च। उसके बाद वह ब्राह्मणी दौड़ती हुई घर आकर देखती है कि उसका पुत्र जो है वो सुख से आराम से सो रहा है और उसके नज़दीक में मरा हुआ सांप पड़ा है। इदानीं सा ज्ञातवती यत् नकुल एव सर्प खंडशः कृत्वा पुत्रं रक्षितवान्। यह देख कर के वह समझ जाती है कि यह नेवला ही है जो सांप को मारा है, मतलब उसका टुकड़ा टुकड़ा किया है और उसके पुत्र की रक्षा की है। अतः पुत्र तुल्यस्य नकुलस्य वधेन ब्राह्मणी भृंश संतप्ता
अभवत्। अतः पुत्र तुल्य अपने पुत्र के जैसे उस नकुल का वध करने से ब्राह्मणी को बहुत ही शोक हुआ। वह बहुत ही शोकाकुल हुई, बहुत ही पछतावा हुआ उसे। कथित मस्ती, इसलिए कहा गया है अपरीक्ष्य न कर्तव्यम कर्तव्यम सुपरीक्षितम। बिना जांच पड़ताल के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कोई भी काम अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इसका अभ्यास देखेंगे।